चंद्रशेखर भैया सबसे पहले अपने पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ थाने पे आए हैं। उसके बाद मिलने के बाद जाएंगे जलालपुर वो तो पता लग जाता है कौन सरकने वाला है कौन खड़े होने वाला है। इसको सरकना था तो सरकना पहले से ही आतंक जमाए हुए पीछे देख लगाए। हाँ बताइए उसको वो हमें वो कराइए वो पॉइंट जो है ना उसको कराइए नोटिस। नहीं इस आधार जो पॉइंट हमें रोक रहा हूँ। हाँ बताइए जैसे इनका ये कहना ये पॉइंट ये रोक रहा है, ये चूंकि सेंसिटिव बंदी था, बंदी जब ये जेल में आया तो ये सूची देगा उन व्यक्तियों को जो उनसे मिल सकते हैं, वो सूची उसने प्रोवाइड नहीं कराया। इस आधार पर आपको ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। किस आधार पर? परिवार और रिश्तेदारों तक सीमित होगी लिखा हुआ है। मैं पिछले कुछ परिवार रिश्तेदार सामाजिक रूप से परिवार कैसे तय करेंगे? किसी के यहाँ दुख होता है, इसको एक मिनट रखिए ना, रखिए अभी तो आपने पढ़ा, मैंने देखा कहाँ है, पढ़ने दीजिए ना एक मिनट। ये किन कंडीशनों में है? ये मैनुअल जो है ना जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं, जिस हिस्से को आप पढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि राजनीतिक लोग मुलाकात आगे करते हैं, कितने परिवार के लोग उससे मुलाकात करते हैं? और उसके बाद परिवार की जो सूची आपके पास उन्होंने दी है वो दीजिए 2 दिन में। उसके बगैर आपने मुलाकात कैसे कराई ये बताइए? उन्होंने सूची दी होगी ना 10 लोगों की, वो सूची जारी की थी? नहीं सूची दी ही नहीं तो बता। फिर आपसे मुलाकात किस बेस पे हुई है? परिवार तक ही सीमित रहेगी लिखा है ना, अगर नहीं देता है तो परिवार तक ही सीमित रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ परिवार के ही लोगों को मिल रहा है। परिवार के कल जब उनके पास एप्लीकेशन की, पार्टी के लोग मिले हैं, सूची नहीं दी गई। कल जब उन्होंने आपके एप्लीकेशन की तो आपने उनसे वेरीफाई कराया? नहीं आज 11 बजे। आज तो आपने वेरीफाई कराया कि आपके परिवार के लोग हैं? अरे 11 बजे देगा तो कैसे वेरीफाई? 11 नहीं 9 बजे आ गई थी। नहीं भाई 11 बजे कहाँ से देते हैं? 11 बजे देके कहाँ कराते हैं? हम 8:30 बजे शुरू कराते हैं। नहीं हम लगा 11 बजे पर्ची जो जमा देते हैं। और फिर अरे भाई आप ही लोग साइन कर लो, फिर हम बता रहे हैं कि 11 बजे जेल में जो लोग बंद है ना उनसे परमिशन की वो होती है कि भाई आप इनसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आपने उनसे ली हो तो बताओ मुझे। कोई भी मिल सकता है किसी से। जी अब सर कोई विशेष वो नहीं है ना, और सेंसिटिव बंदी नहीं है वो हमारी माए बहने हैं। सुनिए ये इस आधार पर कैंसिल कर दी गई। किस आधार? लिख के दीजिए ना मुझे, मेरी नहीं इसमें लिख के देने की जरूरत नहीं। कैसे आप जिला प्रशासन से चाहो। हाँ तो इस पर लिख के दो ना कि ये आधार है। ये आधार ही नहीं है ना, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे हम झूठ हमें कौन? आप बिल्कुल बोल रहे हैं। आप पढ़ाइए मुझे मैनुअल लाइए, दीजिए पांडे जी दिलाइए, कहाँ मैनुअल दिखाइए, जाओ उसमें आप बात कर लो। परिवारजन कैसे तय करते हैं? ब्लड रिलेशन से? हाँ तो मैं ब्लड रिलेशन साबित करूंगा, आपको लाओ मुझे दिखाओ। अब आप जो है आप बात कर लो। है ही नहीं ना आप पे कुछ भी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिम्मेदार अधिकारी कैसी बात कर रहा है हमसे और सब लोगों के सामने। धन की बात कौन से आ गई? क्यों नहीं है? हमने आप कानून का बताइए दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है। कहाँ लाइए दिखाई, छिपा क्यों रहे? लाइए दिखाई ना मैनुअल, दिखाइए वो पढ़वाइए लाइन एक बार मुझे। ऊपर अधिकारी बहुत हैं, लाइए वो लाइए ना एक बार, दिखाइए मैनुअल, दिखाइए वो पार्ट खोलिए, लाइए मेरा वो खोलिए, फोटो खिंचाइए, फोटो खिंचाइए। आप लोग देखो। नहीं नहीं आप रहिए, आप कौन सा पार्ट है बताइए ना। ये तो बहुत वीडियो के पीछे पड़े रहते हैं।
कहा जाए ना जिनके द्वारा उससे मुलाकात आराम से यार क्या पीछे चलो मत दीजिए आप। चलो आपने सूची मांगी और फिर मैं आपको बता दूं, 1 मिनट, संवेदनशील बंदी उनको कहते हैं जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड होता है। इनमें से किसी का भी पहला कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। कैसे मूर्ख मान रहे हैं क्या सर? कुछ भी कह देंगे मान लेंगे। आप कहिए ना नहीं कराएंगे सरकार के दबाव में, ये कहिए ना। आप झूठ बोल रहे हैं, बताइए कहाँ लिखा हुआ है? और दोस्तों में कौन नहीं आता? दोस्तों में तो पाकिस्तान तक के लोग आ जाएंगे। आप हमसे कह रहे मुलाकात नहीं करें। मैं आपको सर मेरी एक बात याद रखें, आप जनता के लिए हैं, ठीक है? सरकार के सारे पे काम करना बंद कीजिए। आप जो है ना अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये गलत है। मैं तो आप मुझसे एक बार कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर, आप चले जाओ, मैं आपको परेशान नहीं करता, लेकिन आप याद रखिए सरकार इस अन्याय का जवाब फिर देना पड़ेगा आपको। यही कहा नौकरी करेंगे आप। और मेरा तो ऐसा, अरे मैंने पर्ची दी है सर, मेरा आधार कार्ड लगा हुआ है, आप आधार कार्ड का मिसयूज कर लो। आप लिख के दो मुझे, मेरी कोविड की रिपोर्ट लिखी हुई, आप कुछ भी लिख दोगे इस पर, मुझे आप लिख के दो। मेरे आधार कार्ड को आपने कहीं और लगा दिया, ये आदमी जो है यहाँ पाएगा। लिख के देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे नहीं है सर, लिख के दे तो लेते हैं आप एप्लीकेशन, लिख के लेते हैं, आधार कार्ड लगवाते हैं सर। हम नहीं लगवाते हैं, गवर्नमेंट लगवाते हैं। हाँ तो गवर्नमेंट ही तो, आप अभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं आप। हाँ, तो कितना पावर है अपने पास? कहिए ना कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सरकार के सामने, तो फिर लिख के दीजिए ना सर। चेहरा लाल हो गया आपका। अरे धूप लग रही है। अरे और क्या, सही है बिल्कुल। अरे यार पर्ची लगी है, देख रहे हैं। और कौन सा कानून में आ गया? पर्ची दो, पर्ची भाई आप अपने ऑफिस से कानून को बर्बाद करेंगे सर। फिर मैं भी वादे करके मैं भी रखूँ, आप ये चाहते हैं, इनसे लिखवा के दो मुझे। लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, मैं यहीं बैठूंगा सड़क पे, आप मुझे फांसी चढ़ा दो, भेज दो जेल में, मैं तैयार हूँ मुकदमा लिख के। ये ठीक नहीं है, आप लोग सब लोग ये गलत कर रहे हैं, तो लिख के दे दो मुझे इस रूल के आधार पर। आपको दिखवा एजीएम साहब मैंने एप्लीकेशन दी है, मेरी रिजेक्ट तो करोगे ना, आधार दोगे ना, तो वही मांग रहा हूँ मैं। आप इस तरह केसेस अगर आते हैं क्या करते हैं आप? जैसे किसी को आप रजिस्टर को नहीं मिलवाते तो क्या करते हैं? भगा देते हैं, भगा देते हैं, डरा देते हैं। तो वो एप्लीकेशन पे तो करोगे ना, इस आधार पे तो गवर्नमेंट करो ना। आपके आप गवर्नमेंट ऑफिस और कौन गवर्नमेंट कुछ बोलेगा नहीं, एक लाइन में लिखो, कुछ बोला ना नहीं जाएंगे आप, संतुष्ट तो कीजिए। आप जाओ आप लिख के दो तभी तो। कहाँ नेता है आप? अगर नेता होते तो आप उन्हें लेके नहीं जाते ले जाएंगे, हमें क्या सर? आप आते हैं लेने के लिए, हम नहीं जानते गेट बड़े वाला खुलता है, हम जैसे लोग तो नीचे चले जाते हैं, नेताओं के बड़े वाला खुलता है, नहीं जानते यहाँ के माफियाओं के लिए कैसे खुलता है? लिख के भी नहीं दे रहे हो आप। मुझसे कहते चंद्रशेखर चले जाओ, मेरे ऊपर दबाओ, मैं चला जाता। ठीक। कोई बात करो, चुप होकर बैठ जाओ, जब तक नहीं बैठोगे मैं कोई बात नहीं करूंगा। आप लोग जिम्मेदार नहीं बनोगे, जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराओगे, तब तक कोई बात नहीं होगी। फिर कह रहा हूँ
ये जो नौजवान आगे बैठे अपने फोन पर, अरे कहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ? क्या परेशानी है अम्बेडकर नगर में बताओ? क्यों तकलीफ में हो बताओ? क्या समस्या है तुम्हारी? एक आदमी खड़े होकर बताओ। यहाँ के लिए, यहाँ हम लोग अपने जमीन के लिए हक मांग रहे थे। बताओ कहाँ है जमीन? कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर वहाँ तक है। ये नीचे बैठो, तुम्हें क्यों कह रहा हूँ नीचे बैठने को? इसको नहीं बैठना, वो हटो यहाँ से। कहाँ तक है बताओ? ठीक है, फिर क्या है? उसके बाद हम लोग यहाँ पास रोक रहे थे काम को, हम लोग काम को रोक रहे थे। उसके बाद इन लोग आके वाद विवाद हुआ। एक दिन तो हम लोग चले गए, फिर दूसरे दिन आके जबरी फिर से काम करने लगे। तुम्हारी जमीन 7 बिस्वा है, दिखाई पड़ रही है बाउंड्री था सर। तो कोई और आदमी उस बाउंड्री पे, उस जमीन पे कब्जा कर रहा था, इसलिए तुम लोगों ने विरोध किया। जी। फिर उसके बाद सर जी हम लोग दूसरे दिन आए। हाँ, बाकी कोई नहीं बोलेगा। दूसरे दिन आए तो बात यही हुआ, थोड़ी देर बातचीत का हुआ लेडीज से। हम लोग काम पे मजदूर आदमी है। तो उसके बाद फिर बात होते होते सब लोग को बच्चे के हाथ भगा दिया। किसके यहाँ? किसने भगा? पुलिस ने। उसके बाद थोड़ी देर मतलब एक लोग और थे, तब विवाद होने लगा। एक लेडीज पुलिस थी, चढ़ गई ऊपर में उसके बाद वो धक्का मुक्का होने लगा। उसके बाद लेडीज सब लोग मारने लगे। हाँ, बात ही हुआ था। शासन ने काली पोता गया था इससे पहले, काली के ऊपर बाबा साहब के ऊपर काली पोती यहाँ तस्वीर में। हाँ जी सर। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? उल्टा जेल में डाल। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? बता हमारी बात तुम तय नहीं करोगे किसकी सुनी जाएगी? जब मैं यहाँ हूँ तो मैं तय करूँगा। ठीक है जी भाई, तुम बैठ जाओ। बताओ क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं जो हमारे संविधान की विधाता, जो हमारे संविधान के भगवान है, रक्षा करने, लेकिन ये जो शासन है, ये जो शासन बैठे, शासन एक नंबर की वृद्धा हो गया है। जो योगी के नजर में, बाबा के नजर में जो भी व्यक्ति संविधान की रक्षा करे, उनके नजर में वो पाप है। और जो योगी की ये जो शासन ये शासन है, ये शासन के लोग ही जो है ये चाहते कि संविधान मिट जाए। मैं ये बात तो मुझे समझ आती है, तुमसे तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते बात मुझे बेहतर से समझ आती है। तुम्हें समझ आती तो इसको निखिल को इतनी से वोट देके भेजते। योगी किसके बदौलत जो है आज ये गुंडागर्दी करवा रहे हैं? हमारे लोगों ने तो वोट देकर बिल्कुल। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस अन्याय को रोकने के लिए बाबा साहब हमें वोट का अधिकार देंगे, तब तो तुम मेरी मानते नहीं। आज अगर ये बहनें पिटी है, माएँ पिटी है, इसके लिए कौन दोषी है? सरकार हमारी होती को पीट देता क्या? बताओ। जब काम करने की बारी आती है तब तो घर में बैठ के रहते हो। जिस दिन जरूरत होती है समाज को संगठित करके ताकत देने की, बताओ कोई ऐसी लड़ाई तो नहीं लड़ रही भीम आर्मी, तब लड़ रही है। लेकिन जब भीम आर्मी के लोगों की बारी आए तब घर बैठ जाया करो। अभी मैं गया था जेल, पता है आपको? मैं अभी जेल गया था। मुझे नहीं पता कि मेरी माएँ बहनें वहाँ किस हालात में, उनको कितनी चोट लगी है, उनको अच्छा खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको सर्दी शुरू हो गई, उनको कंबल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके साथ कितनी समस्या मुझे नहीं पता। मैं उनकी समस्या जानने के लिए जा रहा था, लेकिन इस निकम्मी नालायक सरकार ने वहाँ के अधिकारियों पर दबाव बना के मुझे वहाँ जाने से रोक दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोग मुझे ताकत नहीं देना चाहते हो। तुम भी ऐसे लोगों को, वैसे वालों को, चाटुकार लोगों को ताकत बना के भेजना चाहते तो भेजो। अगर तुमने यहाँ मुझे ताकत दी होती तो हिम्मत थी कि पुलिस के व्यक्ति की हमारी बहन बेटे पर लाठी चला देता। अभी फिर कह रहा हूँ, लाठी चल गई है, चोट लग गई है, वो जेल चली गई है। मतलब पीड़ित भी हम, पिटे भी हम, और जेल भी हम ही काट रहे हैं। अभी मैं उन बहनों से बात करूँगा जो बाकी यहाँ। तुमसे तो मैं एक चीज चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ की टीम फैसला लेगी, उनकी
कि उसमें क्या चल रहा है, कहाँ है वकील साहब, बुलाओ उनको, उनकी बेल के बारे में क्या बताओ। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम लोग पूरी घटना की अभी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, कागज भी इकट्ठा कर लेंगे, फिर इसको कानूनी रूप से लड़ेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जमीन हमें मिले, पहली बात। दूसरे, जिन माँ बहनों पे झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल भेजा गया, उनके मुकदमे खत्म हों, और जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था, उस पर इनकी तस्वीर को वो करके उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। जी सर, मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई। लेकिन शासन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताओ, क्या ताली बजाने से कार्रवाई हो जाएगी या इनको गाली देने से कार्रवाई हो जाएगी? तो ताली और गालियों से कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई के तरीके होते हैं। आपको मदद करनी पड़ेगी, तभी कार्रवाई संभव हो पाएगी। की जानी वो साबित करती है कि ये सरकार हमें कुचलना चाहती है, और अगर इस सरकार को, इनके इरादों को अगर हमें नाकामयाब करना है तो हमें संगठित रहना पड़ेगा और हमें संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज देखो, जो नियम अनुसार हमने मुलाकात की मांग की, उसको जबरन जो है इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके रोकने का काम किया। इसका मतलब ये संविधान को ताक पे रख के कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये इनको शायद नहीं पता, यहाँ पुलिस के लोग भी हैं, यहाँ प्रशासन के लोग भी हैं, LIU के लोग भी, इंटेलिजेंस के लोग भी, इनको ये नहीं पता कि सरकारें बदलती रहती हैं। इनको ये भी नहीं पता कि अपराध चाहे पुलिस करे या आम आदमी या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, सबके लिए कानून एक समान है। अगर जिन पुलिस वालों के लगता है कि हमारी माँ बहनों के हाथ पैर तोड़ के, मेरा ऐसा मानना है कि उनको चोट लगी हुई है, उनको फ्रैक्चर है, और इन्होंने जबरन साजिशन पे 3-3, 4-4 मुकदमे इसलिए किए कि इतना वो जेल से आए, उनके जख्म ठीक हो जाएं, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि जब वो बाहर आ जाएंगी तो हम उनका मेडिकल करा के उनकी FIR रजिस्टर कराने का काम करेंगे। और जो पुलिस के लोग चंद माफियाओं के हाथों में खेल के जिन्होंने हमारी बहनों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए इन्होंने जबरन मुकदमे लगाए कि ये जेल से बाहर ना निकले और उनके समाज को ना पता लगे इनकी स्थिति क्या है। इन्होंने जेल भी इनको इसलिए भेजा कि उनके साथ जो अन्याय किया गया है वो जनता के सामने ना आए, पब्लिक के सामने ना आए। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस लापरवाही के साथ जो है कठपुतली भी बन गई है, और इस कारण वो जो है चंद माफियाओं के हाथों में खेल के हमारे चंद पैसों में हमारे लोगों पर अन्य अत्याचार कर रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर पुलिस भी, यहाँ के SP भी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम 156(3) में कोर्ट में जाके इन पुलिस कर्मियों को, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों पर, क्योंकि वो वीडियो में है, मैंने देखी है वीडियो, उन सारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करवा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और अगर यहाँ का प्रशासन, सरकार मिलकर इनको बचाने का काम करेगी तो याद रखो कि जिस दिन ये कमजोर लोग जो यहाँ आज हजारों की संख्या में इकट्ठा हैं, इस अपमान का बदला लेने के लिए गांव-गांव निकल के अपने समाज को जागरूक करने लगे, तो जो पुलिस वाले आज हमारी माताओं बहनों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, कल इनको सलाम ठोकते नजर आएंगे। ये बात भी आप लोकतंत्र में हमेशा याद रखेंगे। अन्याय, ये हमारे टैक्स के पैसे से काम करने वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी है। कल मैंने सीतापुर की एक वीडियो देखी, मिस्री के एक थाने से एक इंस्पेक्टर या दरोगा जो है एक महिला को गाली दे रहे थे, कह रहे तू उससे पूछने चलेगी, गाली दे रहे थे। मैं दे भी नहीं सकता, वो बात भी नहीं कह सकता। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर हम टैक्स देना बंद कर दे तो आप भूखे मर जाओगे, इस वर्दी के पास बन जाओगे। हम वर्दी का सम्मान करते हैं, इन निकम्मे लोगों का सम्मान नहीं करते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, मुझे बेबस मत करो। अगर तुम मुझे ताकत नहीं दोगे तो ये लोग इस तरह से ही तुम पे अन्याय करेंगे और मुझे न्याय के लिए लड़ने भी नहीं देंगे। आपसे कह रहा हूं, आप अगर मुझे ताकत नहीं दोगे तो ये मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर जो है आपके दमन के लिए तैयार रहेंगे, आपको कुचलने काम करेंगे। लेकिन अगर आपने मुझे ताकत दे दी, इन निकम्मे लोगों को, नेताओं को छोड़ के आपने अपने भाई को ताकत दी, तो आपको लगता है कोई आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर पाएगा? नहीं। मैं हवाई बात नहीं चाहता, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब मैं यहाँ हूँ तो आपके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार कर सकता है? बताओ।
बताओ, जब मैं ताकत में होऊंगा तो क्या आपकी जमीन कोई कब्जा लेगा? नहीं। कोई अपने आपकी या मेरी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार कर देगा? नहीं। कोई मेरी माताओं बहनों पे लाठीचार्ज कर देगा? नहीं। आज जो वो शहरी है उनको उम्मीद है आप लोगों से कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे अपने भाई लोग हमें न्याय दिलाएंगे। क्या उनके विश्वास को हम लोग कमजोर कर दें? नहीं। मैं यहाँ के अधिकारियों से बात करूँ, लेकिन मुझे सबसे डर आपसे है, पता है? अगर आप सही रास्ते पे चले तो हम ताकतवर होंगे, और आपने गलत रास्ता इख्तियार किया तो इस भारत में पलड़े आ जाएगी। और मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता, वरना ये प्रशासन सरकार जानती है कि मेरे एक इशारे पे यहाँ के शासन प्रशासन को धूल चटाने का काम मेरे लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ, भारतीय संविधान को मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि मैं अभी जब तक माओ बहनों से न मिल लूँ, अगर आप वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, आपकी भीड़ में कोई क्रिमिनल भी खड़ा हो सकता है, कोई प्रशासन शासन का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, कोई पत्थर मार जाए हमारी भीड़ में, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बैठ जाओ अगर आप मुझसे प्यार करते हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपनी माताओं फिर अपने कपड़ों की परवाह मत करो, मिट्टी की परवाह मत करो, पानी की परवाह मत करो। महिलाएं